हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज का ब्लॉग तो भाई किचन से ही स्टार्ट हो गया है। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैं किचन में अपना नाश्ता बना ली हूँ और ये मैं तैयारी कर रही हूँ। छोटी बेबी आई है हमारे घर, उसकी छठिहार का। तो आज है छठिहार हमारे घर, काजल होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। मुझे जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, जाती हूँ देखती हूँ हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होगी, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमारे यहाँ आज कढ़ी चावल बनता है। बहुत सारे लोग के यहाँ अपना अपना अलग अलग चीज़ें बनती होगी, अलग अलग तरीके से मनाया जाता होगा, लेकिन मेरे यहाँ कढ़ी चावल ही बनता है। तो मैं यहाँ पे बेसन की बूंदी बना ली हूँ और मैं बना रही हूँ कढ़ी। ऐसे तो मैं कढ़ी कभी बनाती नहीं हूँ, भाभी ही बनाती है हमेशा कढ़ी, लेकिन आज मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो अभी मैं बना रही हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें होती है डालना वो मैं डाल दी, बट मेरे पास कढ़ी पत्ता नहीं था तो मैं कढ़ी पत्ता नहीं डाली हूँ। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट डाल ही चुकी हूँ मैं और मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सबको नाश्ता बना करके खिला करके मैं भेज दी हूँ अपने अपने काम से। मैं भी कर ली हूँ। ये जो कढ़ी चावल बनेगा फर्स्ट टाइम सबसे पहले हॉस्पिटल में जाएगा, भाभी खाएंगी सबसे पहले, उसके बाद ही सब लोग खाएंगे। मतलब पहले कोई और नहीं खाएगा, उनके खाने के बाद ही होगा। तो बने रहो आप मेरे ब्लॉग में एंड ब्लॉग को एंजॉय करो। और थोड़ी देर में आपको बहुत अच्छा चीज़ मतलब देखने के लिए मिलेगा। बुचिया से मिलवाऊंगी मैं, छोटी बेबी से मिलवाऊंगी मैं, बस आप वीडियो में बने रहो। तो यहाँ पर मेरा कढ़ी पक रहा है और इसमें मैं बूंदी डाल दी हूँ। एक्चुअली जो बड़ी बोलते हैं ना, वो बड़ा बड़ा होता है, वो मुझे उतने अच्छे से बनाने नहीं आता है, तो मैं यही बना ली, ठीक है। और जो मुझे समझ में आया, जितना मुझे समझ में आया, खैर मम्मी बताई भी थी कि ये सारी चीज़ें बना लेना। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। सुबह 7 बजे के लगे लगे मैं दोपहर के 1 बजे फ्री हुई थी सारा खाना बना के। बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम लगा था मुझे बनाने में, क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, बाबू, बहुत सारी चीज़ें होती है घर में जो नॉर्मल होती है, सबके लाइफ में होती है ये सारी चीज़ें। तो अपना वो तो करना ही पड़ेगा भाई। तो मेरा कढ़ी अभी पक रहा है, एक तरफ मैं चावल बैठाई हूँ और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बेसन ले ली हूँ और मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पकौड़े। तो यहाँ पर बेसन में मैं डाली हूँ धनिया पत्ता, मिर्च, लहसुन, अदरक, बहुत सारी चीज़ें एंड उसका घोल बना के बेसन के साथ इसमें गोभी को मैं उबाल ली हूँ और इस गोभी को मैं डालूँगी और उसके बाद मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जब मैं डाली कढ़ाई में ना, थोड़ा सा फैल गया मुझे मतलब पता नहीं, मैं बनाती तो हूँ अच्छे से ये वाली चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा फैल गया, बट सेकंड टाइम में अच्छा हो गया था। तो अभी मैं ये पकौड़ी बना ले रही हूँ। देन हमारे यहाँ एक और मतलब ऐसा ज़रूरी होता है कि भाभी को ना 6 रोटी खाना होता है और 6 रोटी अगर मैं बड़ा बड़ा रोटी बना दूँ तो भाभी अभी 6 रोटी खा नहीं पाएंगी। तो मैं इसीलिए, भाभी बोली थी कि ग्लास से कट करके छोटा छोटा एकदम रोटी 6 बनाना, ताकि मैं खा लूँ, वो छोड़ूँ नहीं, मतलब वो छोड़ा नहीं जाता है, 6 खाया जाता है उसको घी में डाल के, ठीक है, मतलब घी लगा के। तो अभी मैं ये एक ग्लास से कट कर ली हूँ छोटा छोटा रोटी और यही रोटी मैं अभी तवे पर सेकूंगी, बनाऊंगी, उसके बाद लेकर के जाऊंगी। तो भाभी पहले 6 रोटी खा लेंगी, देन वो कढ़ी चावल जो भी सारी चीज़ें होंगी, सब्जी, पकौड़ी, पापड़, ये सारी चीज़ें खाएंगी। मेरा छठीहार तो घर पे हुआ था, क्योंकि 2 दिन के बाद ही मैं हॉस्पिटल से आ गई थी, तो घर पे अच्छे से हुआ था। बट भाभी का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज मतलब ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, खाना पीना तो जाएगा ही, लेकिन थोड़ा घर पे रहती तो और भी अच्छे से होता, अलग से होता। लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है और हॉस्पिटल से अभी आ भी नहीं सकती हैं, 7 दिन के बाद ही वो लोग अलाउड करेंगे आने के लिए। तो अभी मेरा पकौड़ी भी बन गया एक तरफ और दूसरी तरफ फिर मैं 3 रोटी डाली हूँ तवे पे और फिर मैं कट करूँगी और उसको सेकूँगी, फिर उसमें मैं घी लगाऊँगी, तब लेकर के जाऊँगी मैं हॉस्पिटल। तो ये हमारा रोटी बन के हो गया है तैयार। उसके बाद मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ और यहाँ पर मैं पकौड़ी बनाई हूँ और फिर ये मेरा रहा कढ़ी और मैं जा रही हूँ पापड़ भूनने और चावल, ठीक है। खाना पीना लेकर के एक बाइक पे हम 4 लोग चल दिए हैं छोटा बेबी से मिलने। मैं, अथर्व, बीटू और मेरे हस्बैंड बाइक से ही जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल। मैंने क्या था? हाँ, आज मेरे जैसा है और नो बीटू दीदी जैसा है। अलिप मेरे जैसा है, तुम्हारे जैसा है। इसका हेयर
अरे वाह। तो यहाँ पे बुचिया का पैर, अरे टीका भी हो गया। नहीं नहीं लाली मत लगाइए भाई। टीका ठीक। ये देखो बाबू पैर रंगा रहे बुचिया का। दीदी यहाँ हॉस्पिटल में एक हम लोग को नाउन भी मिल गई थी। तो जो भी छठिहार की रस्में होती हैं वो यहीं कर रही हैं पूरा। वैसे तो हॉस्पिटल में ये सब अलाउड नहीं है और बच्चों को भी ये सब नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरी सासू माँ को कौन समझाएगा। वो बोलती हैं कि नहीं ये सब रस्में रिवाजें होती है तो होना ही चाहिए। मतलब थोड़ा सा पहले के लोग इन सब सारी चीज़ों को मानते हैं तो करना तो पड़ेगा ही। तो चलो कोई बात नहीं, अभी बेबी का जो भी सारी चीज़ें हो रही है, पैर रंगाया, हाथ रंगाया, काजल होगा थोड़ी देर में। बेटू इधर देखो, बेटू हम दे नहीं रहे, हम दवाई खा रहे हैं। एक डॉक्टर है उन्हीं का चल रहा है। उनका रंग बोले वाला पैरा हमको हमको तो देवा तो अथर्व भी बोला कि मेरा भी पैर रंग दीजिए, तो अथर्व का भी पैर रंगा रहा है। फिर बिट्टू मैं लड़की हूँ। हाँ तुम लड़की हो। मैं लड़का हूँ। बुचिया के लिए कि फेंकबा, बुचिया को लेके ही ना खाएंगी। तो हमारे यहाँ ऐसा रस्म होता है कि जो भी उनकी मतलब बेबी हुई है उसको गोद में लेके ही खाएंगी। बहुत सारी जगह पे होता है, ऐसा ही होता है, गोद में लेके ही खाना खाना होता है। तो अभी मैं छोटी बुचिया को न्यू ड्रेस पहना रही हूँ। न्यू लाइक मतलब दूसरा ड्रेस पहना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने तक बच्चे न्यू ड्रेस नहीं पहनते हैं, वो पुराना ही पहनते हैं। मतलब इसका ड्रेस जो था पहले से पहनी हुई थी उसको चेंज करके मैं दूसरा पहना रही हूँ। अथर्व बहुत परेशान करता है बुचिया को लेने के लिए और मैं उसको हमेशा डांटती रहती हूँ, फिर भी नहीं मानता है ये। उसके बाद यहाँ पर मेरा भाई भी आ गया था, मोहित भी आ गया था अपनी भगनी से मिलने के लिए और इसको ले के गोद में खिला रहा है। यहाँ पर मेरी सासू माँ बैठी हैं, उसके बगल में वो मेरी बुआ सास की बहू है, मतलब मेरी भाभी लगेंगी, सबसे बड़ी भाभी हैं। वो भी आई हुई थी मिलने के लिए, तो वो भी साइड में बैठी हुई थी और मोहित खिला रहा था छुटकी बुचिया को और हम सब लोग अभी यहीं पर थे। फिर मैं इसको रेडी कर दी अच्छे से और रेडी करके इसका जो पुराना मतलब गले में, हाथ में, पैर में और कमर में काला धागा बंधाएगा। तो काला धागा भी न्यू नहीं होना चाहिए, वो भी पुराना ही होना चाहिए था। जो अथर्व पहना था पहले से उसका ही निकाल के हम लोग लगाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग न्यू नहीं पहनाते हैं, पुराना ही पहनाते हैं 6 महीने तक। तो वो भी सारी चीज़ें पहनाया गया। और फिर जो मेरी सिस्टर थी शिवानी, वो काजल की, क्यों काजल वहीं पे पराया चम्मच में ही जैसे हो पाया वैसे, और मेरी सिस्टर ही काजल की, क्योंकि बिट्टू ऑलरेडी बेटी ही है, मतलब भाभी की, उसकी तो बहन ही हुई है। तो ये ननद करती है, नहीं तो फिर बहन भी कर सकती है। तो हमारी कोई ननद नहीं है, आपको भी पता है मेरी कोई ननद नहीं है, तो भाभी की बहन भी नहीं है, मतलब वो है तो बड़ी हैं तो आई नहीं है। तो बस एक मेरी ही बहन यहाँ पे दिखी, शिवानी। तो अभी शिवानी काजल करी और मेरी सासू माँ बोल रही थी और ज़्यादा काजल कर दो, थोड़ा समझ में आए, इसलिए वो और करके एकदम पूरा उसको काला काला कर दिए काजल लगा के। फिर काजल लग गया, नेक भी मिल गया, शिवानी को 500 रुपया नेक मिला, हम लोगों को भी पैसा मिला, सबको 200 250 जितना मिला सबको मिला।
हाँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे गोद में ले ली और मैं इसको खिला रही हूँ क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया था और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से क्योंकि आज पतिदेव हमको लेने के लिए नहीं आएंगे। रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है और पापा भी नहीं थे तो इसलिए हम लोग ऑटो से ही जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा खिला ली क्योंकि अब निकलने वाले थे हम लोग यहाँ से। बाकी हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा। आई होप गाइज आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत जल्द बुचिया आ जाएगी हमारे घर। मतलब बस एक दिन और रुकेगी, आज भर बस रुकेगी वहाँ पे, कल आ जाएगी वो। तो कल आएगी ना तो उसका भी ब्लॉग आएगा, बस आप लोग देखना और ढेर सारा प्यार देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके चलो किंडर जॉय खरीदेंगे, सब बुचिया को लेके चलो रात हो गया बेटा, बुचिया डर जाएगी, रात में कहाँ जाएगी। प्लीज बेटा बाय बाय। देखो मौसी से भूत बना दिया। चलो ब्यूटी दी तो चलो बिट्टू सैंडल पहनो चलो। जा रहे हैं घर, शाम का टाइम हो गया 5:30 बजे तो हम लोग जा रहे हैं घर। अथर बहुत रो रहा था, बुचिया को भी लेके चलो। हाँ था, बुचिया को छोड़ के आ गए हम लोग, आ जाओ। तो गाइज ये वाला ब्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।